अच्छा जी, बताइए डिफरेंशिएशन के फर्दर के प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन 18 और 24। कोई भी नहीं है बाकी। आप लोग की आवाज ना आती तो मैं तो बंद करके निकलने लगा था। ओए, क्वेश्चन 18। आप एक तो कर्व देख सकते हैं, उस कर्व के ऊपर कुछ पॉइंट शो कर रहा है। मैक्सिमम पॉइंट T1, मिनिमम T2, देन T3, T4 स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। And it says the diagram shows the curve y is equal to 10 e power minus 1 by 2x sine 4x. This is the equation. Y is equal to 10 e raised to power minus 1 by 2x sine 4x. The stationary points are labeled T1, T2, T3 and T4. Find the x coordinates of T1 and T2 and x coordinate correct to 3 decimal places. So कैसे पता चल रहा है कि डिफरेंशिएशन टॉपिक है? तो फिर नहीं, कैसे पता चल रहा है डिफरेंशिएशन टॉपिक है? इक्वेशन जब दी, एक मिनट, इक्वेशन जब दी होगी तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन होगा। ये स्टेशनरी पॉइंट की बात कर रहा है, वो T1 और T2 की बात कर रहा है। और अगर आप डायग्राम में देखें तो T1 एंड T2 आर मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। तो T3 एंड T4 भी स्टेशनरी है। सो अगर आपको स्टेशनरी पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड करनी हो तो समीर को डिफरेंशिएट करना चाहिए और फिर dy बाई डी को 0 पुट करना चाहिए। तो इसमें काफी एक्स कोऑर्डिनेट आएंगे, लेकिन हमने फर्स्ट टू फाइंड करना है। देखते हैं ना, फर्स्ट टू हमने सिर्फ करने होंगे। अब देखते हैं काफी कैसे आएंगे। T1, T2, T3, T4 भी आ सकते हैं, लेकिन उसने हमें सिर्फ कहा है T1 एंड T2। ये साइकिल्स की वजह से आप जरा देख लेते हैं, स्टार्ट लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू 10 e पावर माइनस 1 बाई 2x साइन 4x। सो ये ओरिजिनल इक्वेशन है। सो इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम। किस रूल से डिफरेंशिएट करेंगे मुनीब? प्रोडक्ट का एक ही होता है, दूसरा कौन सा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का कौन सा दूसरा होता? प्रोडक्ट रूल है बस। सो प्रोडक्ट से करना है। अच्छा, प्रोडक्ट के लिए टू टर्म्स होनी चाहिए। अगर आप 10 को बाहर कॉमन रखना चाहते हैं तो भी ठीक है, या अगर आप इस 10 e पावर माइनस 1 बाई 2x को फर्स्ट टर्म कंसिडर कर लें और साइन 4x को सेकेंड टर्म कंसिडर कर लें, ठीक हो गया। सो 10 e पावर माइनस 1 बाई 2x की डिफरेंशिएशन 10 उसी तरह आएगा। e पावर माइनस 1 बाई 2x की डिफरेंशिएशन e पावर माइनस 1 बाई 2x की आएगी, और फिर पावर का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई, और वो माइनस 1 बाई 2 10 के साथ बनाएगा माइनस 5 e power minus 1 by 2x. So that's the differentiation of first function, second function as it is. Plus the differentiation of second function, sin 4x की differentiation is 4 cos 4x into 10
e power -1/2x एज इट इज। तो क्योंकि हमने स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो dy/dx को 0 कर दें और आपके पास आ रहा है -5e⁻−1/2x sin 4x प्लस 40e⁻−1/2x cos 4x। इसको समीर कैसे करें आगे? कहाँ सोच, किस सोच में आप? फाइव e⁻−1/2x ले लें कॉमन, -5 बल्कि ले लें कॉमन, माइनस के एक ही बात है। अगर ये कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा sin 4x इज -8 cos 4x। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब इधर -5e⁻−1/2x इज इक्वल टू 0 और sin 4x -8 cos 4x इज इक्वल टू 0। सो समीर अगर इसको सॉल्व करें तो लॉग लेना पड़ेगा, -5 तो गायब हो जाएगा, लॉग लेना पड़ेगा पावर को कोफिशिएंट बनाने के लिए। तो लॉग ऑफ 0 ln 0 अनडिफाइन होता है, तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? sin 4x इज इक्वल टू 8 cos 4x, cos 4x को sin 4x के डिनोमिनेटर में ले आइए और ये बन गया tan 4x इज इक्वल टू 8। और अब आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन tan 4x इज इक्वल टू 8 को सॉल्व कीजिए। और वो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप बताइए इसका बेसिक एंगल क्या है। tan इनवर्स ऑफ 8 कीजिए। क्वेश्चन में डिग्री या रेडियन का कुछ मेंशन, तो रेडियन में करना है। वो कुछ डेसिमल प्लेसेस की बात शायद कर रहा था, 3 डेसिमल प्लेसेस मेरा ख्याल कह रहा था जब, तो वो फिर क्या कह रहा था? नहीं रेंज तो नहीं, रेंज को बाद में देखेंगे। और लेकिन ये रेडियन में है क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन की तरफ वापस जाऊंगा तो वहां से वो कंफर्म करूंगा। बेसिक एंगल बताइए। डिग्रीज रेडियन मेंशन ना हो, यहीं से वैसे आपको रेडियन में प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन उसने यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस एंगल डिग्रीज वाला 3 डेसिमल प्लेस लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, सो रेडियन ही हो सकता है। सो बेसिक एंगल है 1.446। अब 10 है पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट एंड थर्ड। सो आप पहले फर्स्ट में कैलकुलेशन कीजिए और अब आप याद रखिए ये लिखा हुआ है समीर 4x, तो x नहीं लिखना हमने, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे? 4x इज इक्वल टू बेसिक एंगल। थर्ड में क्या लिखेंगे? 4x इज इक्वल टू पाई प्लस बेसिक एंगल। और अगर आप चाहें, ये एक साइकिल की कैलकुलेशन है, एक और साइकिल की कैलकुलेशन करेंगे T3 T4 भी आ जाएगा, एक और साइकिल की कैलकुलेशन करेंगे आगे भी आते जाएंगे। तो हमें फर्स्ट 2 चाहिए। सर ऊपर वाले का 0.36, नीचे वाला है 1.1। ठीक हो गया। सो फर्स्ट आंसर इस क्वाड्रेंट में, सेकंड आंसर इस क्वाड्रेंट में, प्लीज देखिएगा जरा। फिर फर्स्ट थर्ड इसमें होगा, फोर्थ इसमें आंसर, इसी तरह फर्स्ट और फोर्थ में आंसर चलते रहेंगे। इधर आएगा फिर इधर आएगा, इस तरह चलता है, लेकिन हमें फर्स्ट 2 सिर्फ फाइंड करने हैं। सो ये था पार्ट 1। x इज इक्वल टू 0.362, नोट कीजिएगा 1.147।
हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा ट्रिग्नोमेट्री में ही होगा ऐसा, जिसमें मल्टीपल आंसर इस तरह बन रहे हो। आगे चलते हैं इसका सेकंड पार्ट। It is given that the x coordinate of Tn is greater than 25. Find the least possible value of n. ये Tn क्या है? nth टर्म है t, मीन T1 T2 T3 T4 गिवन है, आपने A1 A2 A3 AN लिखा तो nth टर्म होती है, तो Tn बेसिकली इनके x कोऑर्डिनेट की nth टर्म है। अब ये कहते हैं कि इसकी nth term is greater than 25. Find the least possible value of n. So Tn is greater than 25. ये nth term के बारे में बात कर रहा है। अगर nth term के बारे में बात कर रहा है तो आपके माइंड में टॉपिक आना चाहिए AS का, AP और GP, क्योंकि वहीं पे आपने nth term पढ़ी थी। आप बताइए ये AP है या GP है? सॉरी, और वो आपको पता है सेट अमाउंट है, कैसे पता चल रहा है? इसका आपने x3 फाइंड किया था, सही है। मैं बात करता हूँ, मैं समझ लूँ आपने जैसे किया। अच्छा जी देखिए, आपको बात करें x कोऑर्डिनेट ऑफ T1, x T1 का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा, T2 का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा, T3 का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा, T4 का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा। पहले तो हम गेस वर्क करें। गेस वर्क मीन कि ये जो फर्स्ट x, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको क्या लगता है इनमें डिफरेंस कॉमन आ रहा है या रेशियो कॉमन आ रही है? एक गेस वर्क हम चला रहे हैं, तो आपको पता चले डिफरेंस में कॉमन होगा, रेशियो कॉमन नहीं होगा। लेकिन इसको कंफर्म भी किया जा सकता है। कंफर्म क्या बेसिकली करना है, आप देखिए आपका फर्स्ट आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया था, सेकंड आंसर फिर थर्ड में आया था, अब फोर्थ दोबारा कहाँ पे होगा? फर्स्ट में। सो आपको इसका मतलब पता चल रहा है कि इनमें जो डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री का होगा, या अगर रेडियन में बात करें तो पाई होगा। सो डिफरेंस कितना है इसमें? लेकिन पाई भी डिफरेंस नहीं है, उसकी इसका डिफरेंस होगा पाई बाय 4, क्योंकि इसमें 4x यूज हो रहा था ना, याद है, एंड पे 4x बन रहा था। तो अगर आप मेंटली रेडियस इसका डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं, डी फाइंड करना चाहते हैं, तो मेंटली क्या है कि ये पाई का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन क्योंकि 4x था तो इसका डिफरेंस पाई बाय 4 बनेगा, और ये पाई बाय 4 आप चेक कर सकते हैं कितना होगा। लेकिन ये बात अगर नहीं समझ आ रही तो फिर डिफरेंस फाइंड करने का एक और मेथड बताता हूँ। नहीं, T3 आपको जब कंफर्म होगा कि डिफरेंस है, आपने T1 और T2 फाइंड किया हुआ है ना, तो T2 में से T1 माइनस कर दें, डिफरेंस आ जाएगा। आप बताइए T1 क्या आया था? मैं बताता हूँ, T1 बताइए क्या आया था, और T2? आप देखिए ना, आपका जब आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक आ रहा है, फिर थर्ड में हो रहा है, इसमें देखिए तो इधर से यहां तक पहुंच रहे हैं, पाए ऐड हो रहा है, फिर यहां से आगे कर रहे हैं तो फिर पाए ऐड हो रहा है, फिर इधर आ रहे हैं फिर पाए ऐड हो रहा है, फिर पाए, ये तो पता चल गया डिफरेंस कॉमन। तो अब आप ऐसा कीजिए, T2 में से T1 माइनस कर लें, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। 1.147 माइनस 0.362 कीजिए। उसने कहा था क्वेश्चन में कि Tn इज ग्रेटर देन 25, ऐसे ही है, ग्रेटर देन लिखा हुआ था क्वेश्चन में, लिखा हुआ था कि Tn इज ग्रेटर देन 25। अब अगर आपको ये सारा काम हमने मुनीब क्यों किया है, ये आइडेंटिफाई करने वाला कि एपी है जीपी है, ताकि फॉर्मूला उसके मुताबिक लगाएं। आप बताइए, आपको पता है ना एन टर्म का क्या फॉर्मूला होता है एपी में? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज ग्रेटर देन 25। व्हाट इज ए फर्स्ट टर्म? 0.362,
एन फाइंड करना है और डिफरेंस 0.785 ग्रेटर देन 25। कैलकुलेटर यूज कीजिए। 25 में से माइनस करेंगे मुनीब आप, 25 माइनस 0.362, फिर वो 0.785 डिवाइड करेंगे और -1 उधर आएगा तो +1 हो जाएगा और n आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन 32.4। अब n क्या है? n 32.4 से ग्रेटर है, तो 32.4 से ग्रेटर समीर क्या होगा? समीर बताएं। समीर पता नहीं किधर गायब है आज। आ गया, n इज ग्रेटर देन 32.4। आगे क्या करूं? n बताएं क्या है? कोई एक नंबर बताएं यार। 35, 36 कुछ भी हो सकता है। 32.4 से ग्रेटर है तो n क्योंकि इंटीजर है, ये टर्म नंबर होता है, तो 32.4 से ग्रेटर 33 भी हो सकता है, 34, 35, 36, 37 सब हो सकते हैं, लेकिन उसने कहा लीस्ट वैल्यू ऑफ n। सो लीस्ट n फिर क्या होगा? लीस्ट n होगा 33। सो 33, द लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज 33। अगर आप ये कैलकुलेशन बाकी ठीक अगर आपने बताई है। ये था क्वेश्चन 18। 18 था ये। आपने कौन सा कहा? 24। The diagram shows the curve y is equal to x cube ln x and its minimum point m. Find the exact coordinates of m. So हमें फिर पता चल गया डिफरेंशिएशन टॉपिक है क्योंकि मिनिमम पॉइंट है m, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। So equation is y is equal to x cube ln x। इसको डिफरेंशिएट करें, dy बाई dx 0 करें, आपके पास m का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों फाइंड करें। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आना चाहिए, डायग्राम से पता चल रहा, और y कोऑर्डिनेट देख के बता, m का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। सो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ तो वेट करता हूँ कि वो बताया मुझे, वो मेरा वेट कर रहा होता है। अच्छा जी, चलें जी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं प्रोडक्ट रूल से। x क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x² ln x एज इट इज, प्लस ln x की डिफरेंशिएशन 1/x और x क्यूब एज इट इज। क्योंकि हमें स्टेशनरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, dy बाई ds को करेंगे 0, 3x² ln x प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर आ गया कॉमन, 3 ln x 1 is equal to 0. So either x square is equal to 0 or 3 ln x plus 1 is equal to 0। इधर से x क्या आ गया? 0, नॉट एप्लीकेबल। क्यों नहीं पॉसिबल? ये अंडर 0 होता है पॉसिबल, क्योंकि हमें पता है, हमने डायग्राम में देखा है कि वो जो हमें m फाइंड करना है वो तो पॉजिटिव है, x कोऑर्डिनेट उसका 0 तो है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो ये किसी और का स्टेशनरी पॉइंट हो सकता है लेकिन m नहीं है। सो m इसका मतलब इधर से दूसरी इक्वेशन से आएगा। सो इधर से आप कीजिए 3 ln x is equal to -1, ln x is equal to -1/3। सो यहां से x कैसे फाइंड करेंगे समीर?
इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से चेंज कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मुनीब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताइए। ऐसे ऐसे करें, सही तरह जोर से ऐसे ऐसे करें। इसकी बेस 10 कैसे पता चला आपको? की वजह से। छोड़ दे पावर को, आप सिर्फ बेस को 10 सोचें। बार बार 10 क्यों है इसकी बेस? आप कह रहे हो बेस 10 है, फिर क्या होनी चाहिए बेस? हाँ जी। सो इसकी बेस ई है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? यस, इसकी बेस जो लिखी नहीं होती, बेस बेस ऐसी होती, तो ये ई पावर -1/3 इज इक्वल टू एक्स, ये आ गया। अच्छा, इसको कैलकुलेटर में नहीं करना हमने कुछ, क्योंकि उसने कहा था कि एग्जैक्ट आंसर चाहिए। सो एग्जैक्ट आंसर यही लिख दें, या अगर आप लिखना चाहते हैं 1/³ ई, कर सकते हैं ना ऐसे। ई पावर -1/3 को नीचे ले जाए तो पावर +1/3, उसको क्यूब रूट लिख दें। अच्छा, उसका वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट भी तो वाई कोऑर्डिनेट निकालना है ना। चले, वो मैंने बताया था ना, कोई आंसर मुझे लगता है कोई एक, वो 24 या 25 का मुझे याद पड़ता है इस वर्कशीट का। या तो स्विच हुआ हुआ है किसी के साथ, या वो गलत लिखा हुआ है, अब मुझे याद नहीं है कि क्या। बहरहाल चले, वाई कोऑर्डिनेट तो पहले फाइंड करते हैं, फिर देख लेते हैं। तो अब आप यही एक्स इसमें पुट कीजिए, यू विल गेट द वाई कोऑर्डिनेट। सो एक्स की जगह लिख दीजिए ई पावर -1/3 क्यूब ln, फिर x की जगह ई पावर -1/3। एग्जैक्ट करना है तो कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे। तो बताइए y क्या बन रहा है? ई पावर -1/3 और 3 कैंसिल तो ई पावर -1 आ जाएगा। इधर क्या किया जाए, ln ई पावर -1/3 को इसकी पावर को कोफिशिएंट बना दें, और ln ई बन जाएगा। और ln ई क्या होता है? 1। तो ये आ जाएगा -1/3 ई। वो ई पावर -1 को भी मैं डिनोमिनेटर में ले गया। सो आप, और ln ई 1 होता है। सो फाइनल आंसर इज 1/³ and the y coordinates is -1/3 e। सो यही आंसर है, मेरे पीछे आंसर ये नहीं है, तो वो मैंने वो गलत किसी क्वेश्चन का मैंने मार्किंग स्कीम कॉपी कर ली थी। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 24। डन हो गया। चलिए जी, मैं आपको देखता हूँ इसको, और इसके डिफरेंशिएशन अब आपकी ये कंप्लीट हो गई है। हम कल से इंशाल्लाह इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।